हेलो एवरीवन। आज हम फिर एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने रखने वाले हैं जिसका नाम है, और ये खुशखबरी की भी बात है, एट पे कमीशन। एट पे कमीशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि इसकी मंजूरी दे दी है। तो ध्यान रखिएगा। और ये जिनके भी घर में कुछ सरकारी जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं, तो उनकी इसका मतलब सैलरी बढ़ने वाली है। तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें बात आई है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक दो क्वेश्चंस आपका आ सकता है, क्या ये इसका इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या इसमें क्या गवर्नमेंट के ऊपर इसके खर्चे बढ़ सकते हैं, क्या वो इसके निगेटिव हो सकते हैं, इस पर भी थोड़ी सी हम जानकारी रखेंगे। पर इसके थोड़ी सी बैकग्राउंड पे बात करते हैं, कैसे कैसे ये चीजें आई हैं। एट पे कमीशन यानी कि इससे पहले जो सेवेंथ पे कमीशन आया था, सेवेंथ पे कमीशन यानी कि 2016 से लेकर 2025 तक ये रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। आ जाते हैं आठवें वेतन आयोग को मंजूरी। आठवें वेतन आयोग को मंजूरी ये हर 10 साल के बाद, यानी कि ध्यान रखना है, हर 10 साल के बाद। इट मेड एवरी 10 ईयर, यानी कि 10 ईयर के बाद यानी कि बनाया जाता है। गवर्नमेंट के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये सरकार यानी कि कम एट पे कमीशन लेकर पता नहीं आएगी या नहीं, लेकिन उसने इस बात की मंजूरी दे दी है। तो ध्यान रखें, जो भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अब इस समय गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसियों का गवर्नमेंट की ओर को लोगों का, स्टूडेंटों का एक तरह से रुझान और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि आप एक चीज देखना, जिन लोगों की सैलरी एक नॉर्मल सोच है कि 50-55 के लगभग है, तो ये एक पे कमीशन लगते ही उनकी सैलरी डेढ़ डेढ़ पौने 2 लाख के लगभग पहुंच जाएगी। तो आप अपने घर पे थोड़ा सा ध्यान देखें कि हाँ कौन कौन है और उनके पास पैसा आने वाला है। आते हैं, यानी कि हर 10 साल के बाद यानी कि क्या ये बढ़ाया जाता है सेविंग पे कमीशन। सेविंग पे कमीशन जो बना था वो 2016 से लेकर 2025। क्या ये अभी पे कमीशन अभी इंप्लीमेंट हो जाएगा? नहीं, ये 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से आपकी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इसके बाद ये फिटमेंट फैक्टर यानी कि जो हमने देखा था 2.57 गुना बढ़ गई थी सैलरी। यानी कि जब 7 पे कमीशन आया था, 7 पे कमीशन में आपकी सैलरी 2.5 गुना बढ़ गई थी। जो आपकी जो बेसिक था उसके 2.5 गुना बढ़ गई थी आपकी सैलरी, जो फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 2.57 गुना बढ़ गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष? 7 पे कमीशन के। ध्यान रखना, 7 पे कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो है जो जस्टिस अशोक कुमार मैथ्यू। जस्टिस अशोक कुमार मैथ्यू, अशोक कुमार मैथ्यू, ये यानी कि 7 पे कमीशन के अध्यक्ष। क्या आठवें पे कमीशन के अध्यक्ष भी बन गए हैं? नहीं, अभी 8 पे कमीशन के अभी कोई भी है अब अध्यक्ष नहीं बने हैं। अभी इस पर आगे जो भी काम होगा उस पर सारी जानकारी आती रहेगी, लेकिन अभी ये 7 पे है। ध्यान रखना, 7 पे कमीशन। और जैसे ये 8 पे कमीशन लगेगा, क्या इसमें पेंशन भी बढ़ी? हाँ, पेंशन भी बढ़ जाएगी। जिन लोगों की पेंशन आती है उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखें। और एक चीज और, 8 पे कमीशन में एक बढ़ाया फिटमेंट फैक्टर। ये सब क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर कुछ नहीं, ये छोटा सा एक फिटमेंट फैक्टर के अनुसार यानी कि किसी चीज का आकलन कराया है। फिटमेंट फैक्टर एक तरह से क्या है, मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। क्या है? मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। मैथमेटिक्स फॉर्मूला के अनुसार यानी कि इसके अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के अनुसार इस बार 8 पे कमीशन में जो बढ़ने का अनुमान है 2.86 गुना बढ़ने की सैलरी की संभावना है। और जब 7 पे कमीशन है 2.57, इसका मतलब यहाँ पर 2.86 गुना संभावना है बढ़ने की सैलरी। और जो सैलरी है वो जो मिलने वाली यानी कि 2026 से 2026 और 2027 के अनुसार सैलरी क्या हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। सैलरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखें, ये आपका थोड़ा सा वो था कि कैसे कैसे सैलरी 8 पे कमीशन आया है। और 8 पे कमीशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वे भी इस पर अपना काम करेंगी। एक चीज और ध्यान रखना, क्या ये 8 पे कमीशन जो आया है, क्या इससे है ना सरकार के, हाँ, सरकार के ऊपर एक तरह से कर्जा बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा। सरकार के जो खर्चे हैं वो इसमें बजट जो है ना, बजट पर बोझ बढ़ सकता है। तो ध्यान रखें, ऐसा ही बताया गया था कि देखें तो 7 पे कमीशन जिस समय पर था तो उसमें भी यानी कि सरकार के खर्चे बढ़ गए थे। तो क्योंकि हमें सैलरी देनी पड़ी है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाओं को वहां पर अपने आप को थोड़ा समेट लेगी, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें देने के लिए।
तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या सरकार के ऊपर खर्चे बढ़ सकते हैं? हाँ, सरकार के ऊपर खर्चे बढ़ जाएंगे, बजट का बोझ बढ़ जाएगा। तो ये चीजें इकोनॉमिक्स के ऊपर है। और देखते हैं जो हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वे इस पर क्या बात करते हैं। तो ये छोटा सा 8 पे कमीशन के ऊपर मैंने आपको रखा। हर 10 साल के बाद 10 इयर्स, अभी 10 इयर्स और 7 पे कमीशन 2026 से 2025 तक, ठीक है ना। और उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 गुना बढ़ गई थी सैलरी, यानी कि 2.5 गुना सैलरी। उसके बाद अध्यक्ष जस्टिस अशोक कुमार मैथ्यू 7 के थे, अभी 8 के कोई भी अध्यक्ष नहीं बने हैं, ठीक है ना। पेंशन भी बढ़ जाएगी? हाँ जी, पेंशन भी बढ़ जाएगी। यदि आपके घर में किसी को पेंशन मिलती है तो ध्यान रहे, तो उनकी पेंशन भी बढ़ने वाली है इसमें, ठीक है। आगे आते हैं, फिटमेंट फैक्टर जो है वो क्या है, यानी कि तरह का मैथमेटिक्स फॉर्मूला है जिसके द्वारा ये चीज है। तो 2.87 गुना बढ़ने की संभावना है सैलरी 2026 से 2027 के, यानी कि एक बार में, यानी कि 1 जनवरी 2026 से आपको सैलरी मिलेगी इसकी, जो बढ़े हुए 8 पे कमीशन की, ठीक है। अपना ये आपका छोटा सा एक फॉर्मूले के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आप अपना ध्यान रखें और है ना, रिवीजन करते रहें ज्यादा से ज्यादा, और कोई भी चीजें आपको समझ में ना आए तो वो भी बताएं, और अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।